तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अरसलान की वाम। क्या हाल है? उम्मीद है सब भाई लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी मेरे दोस्तों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं। आप लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब का बटन दबाने से अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं या करंट बढ़ता है, तो मेरा भाई ये आप लोगों की गलतफहमी है। एक दफ़ा दबा के देखें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि पता लगे ये वीडियो कोई इंसान देख रहा है। ठीक हो गया, अपने इंसान होने का सबूत दें। बहरहाल हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मेरा भाई सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक भी कर दें। आज का हमारा टॉपिक है घर की छत पे मुर्गियाँ पालना। ठीक है, घर की छत पे मुर्गियाँ कैसे पालें, आज के हम इस टॉपिक पे तकरीबन 3 से 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो मुर्गियों का रेट होगा। ठीक है, चूज़े लें, मुर्गियाँ लें, किस रेट पे लें। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा होगा केजीज इन्वेस्टमेंट का। तीसरा पॉइंट हमारा होगा डेली एक्सपेंस जो हमारा इस पे आता है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा होगा मोर्टेलिटी या बीमारी वगैरह, ठीक है, मेडिकेशन। उसके अलावा हमारा आखिरी पॉइंट होगा प्रॉफिट का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको अपने बर्ड्स दिखा दूँ। बर्ड्स किधर हैं? चलो इनको भी बुला लेते हैं। ये दे रहे हैं कहाँ कहाँ से निकल के आए हैं। ठीक हो गया, पहले मैं आपको बर्ड्स दिखाऊँ। अच्छा जी, इसमें आपको 2 साइज़ नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये छोटा साइज़, दूसरा ये बड़ा साइज़। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो बड़ा साइज़ मुर्गी भेजी है ना, ये मुर्गियां हमारे पास पूरी अडल्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये मुर्गियों में से तकरीबन 3 से 4 मुर्गियां डेली हमें अंडे भी देना शुरू कर दिए इन्होंने। ठीक है, अब ये मुर्गी हमने ली थी तकरीबन 270 के हिसाब से। चूज़े थे, 2 से 3 महीने हमने इनको रखा है, तो अब इन्होंने हमें अंडे तो आना शुरू कर दिए हैं। डेली के 2 अंडे 3 अंडे तो हमें आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है रेशो बढ़ जाएगी। बहरहाल ये हमने लिए 270 के। उसके अलावा जो आपको दूसरा साइज़ नज़र आ रहा है जिस तरह के ये हैं, ठीक है, ये बर्ड भी हमने लिए हैं 270 के। जो पहले हमने लिए थे उसमें से तकरीबन 40 बर्ड हमने लिए 270 के हिसाब से, हमें पड़ गए 10,800 के। ठीक है, जिसमें से 4 से 5 मुर्गियाँ मर गई थी। ठीक है, उसमें से हमारे पास 35 रह गए। उसके बाद जो हमने दूसरा फ्लोक लिया इस तरह का जो थे, ये फेरे हैं, ये भी भाई हमने 270 के हिसाब से लिया था। ठीक है, इसमें से हमारे पास 15 चूज़े मर गए थे क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ना बीमारी थी। बाकी हमने अल्लाह के हुक्म से रिकवर कर लिया सारा कुछ। बस 15 चूज़े हमारे लॉस हो गए। बहरहाल ये भी अब काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं। ठीक है, इनके बीच में मिक्स कर दिए हैं। इनको मैंने सारों को इकट्ठा कर दिया। पहले मैंने अंदर कमरे में बंद किए थे, अब मैंने सबको खोल दिया। उसकी वजह क्योंकि अंदर बंद किए थे ना, तो इनमें आ रही थी बीमारी, बीमार हो रहे थे, सुस्त हो रहे थे। अब मैंने इन सबको खोल दिया। ठीक है, ये छत पे खुले फिर रहे हैं। ठीक है, सारा दिन चुग रहे हैं, घूमते रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से धूप में बैठ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से छाँव में जा रहे हैं। तो मेरे भाई दूसरा हमारा पॉइंट है केजेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारे पास तो केजेस की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आई क्योंकि हमने केज बनाई नहीं है। उसकी वजह हमारे पास छत है, काफ़ी बड़ी खुली डुली छत है। ठीक है, ये यहाँ पे खुले घूम फिर रहे होते हैं, जिस वजह से ये जो है ना हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। तो मुझे इनको केज में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग केज बनवाना चाहते हैं तो केज मेरे भैया आप लकड़ी का बनवाएंगे, आपको सस्ता पड़ेगा। खाली आप जाली लगवाएंगे, वो आपको और सस्ती पड़ेगी। ठीक है, लोहे का बनवाएंगे, केजेस का आप समझ लें कि जितना आप गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होता जाएगा काम। बहरहाल दूसरा पॉइंट जो हमारा केज इन्वेस्टमेंट वाला था वो हो गया क्लियर, क्योंकि हमने केजेस की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तो मेरा भाई तीसरा हमारा पॉइंट आ गया डेली एक्सपेंस। तो मेरा भाई हमने कोशिश करनी है कि जितना सस्ते में हम इनको पाल सकते हैं ना, हमें उतना ही फ़ायदा है। मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, मेरे तो इनको फ़ीड का ख़र्चा, अगर मैं फ़ीड का ख़र्चा इनका डेली का बताऊँ तो मेरे पास टोटल है 70 बर्ड्स। ठीक है, 70 में से 100 ग्राम आप एक बर्ड की एवरेज लगा लें, तकरीबन ये बन जाता है 7 किलो। ठीक है, अब 7 किलो में मैं इनको डेली क्या देता हूँ, दिन के टाइम मैं इनको देता हूँ सलाद जो होता है हमारी शॉप से, सलाद। ठीक है, वेजिटेबल जितने भी बचती हैं, जिसमें बंद गोभी आ गई, ठीक है, प्याज आ गया, खीरा, गाजरें, एवरीथिंग जो भी उसमें आ गया, वो मैं इनको सुबह के टाइम सबसे पहले वो देता हूँ। तकरीबन 2 से 3 किलो इन सबको सलाद छोटा बरीक करके ना वो देता हूँ। उसके बाद 2-3 घंटे बाद मैं इनको देता हूँ फीड इनको मैं तकरीबन देता हूँ 2 किलो। ठीक हो गया, टोटल मेरे भाई हो गया 4 किलो। उसके अलावा ये अब शाम का टाइम हो गया, अब मैं इनको दूँगा मैदे के छोटे छोटे पोड़े बना के, वो भी 2 से 3 किलो इनको दूँगा। तो टोटल एक्सपेंस अगर मैं अपना देखूँ ना तो सिर्फ फीड का ही खर्चा है मेरा, बाकी और कोई खर्चा नहीं है। क्योंकि मैदा भी हमें ब्रेडिंग जो है शॉप से
फास्ट फूड की शॉप से हमें ब्रेडिंग जो बच जाती है वो इनको डाल देता हूँ। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं हमें फ़ीड अगर 2 किलो मैं इनको डाल दूँ दिन में तो 150 रुपये की किलो फीड लगा ले। 300 रुपया मेरा 300 रुपया इनका 70 बर्ड का डेली का खर्चा है। ठीक हो गया। आपने भी कोशिश करनी है कि आपको जितने सस्ते में हो सके ना ये बड़े फीड के अलावा इनको बाकी चीज़ें भी खिलाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये फीड ही खाएंगे। तो चौथा पॉइंट हमारा आ गया मेडिकेशन और मोर्टेलिटी मतलब कि मरना मराना जो भी है। ठीक है, मोर्टेलिटी तो मेरे पास तकरीबन समझ ले 3-4% ही है। हफ्ते में कोई एक आधा बर्ड एक्सपायर हो गया तो हो गया, नहीं तो मेरे पास मोर्टेलिटी रेशियो जो है ना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मेडिकेशन आप लोगों ने क्या करनी है, सबसे पहले तो आपके पास पैनाडोल सिरप होना चाहिए, क्योंकि ये बर्ड्स को ना बीमार होते हैं ज़्यादातर, इनको चढ़ता है बुखार। तो मेरा भाई बुखार में आप लोगों ने इनको पैनाडोल सिरप लाजमी देना है। मेरे पास भी कुछ बर्ड बीमार है, मैं आप लोगों को पैनाडोल सिरप इनको दे के भी दिखाऊँगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने इनकी एंटीबायोटिक करनी है, ठीक है, जो कि महीने में एक दफ़ा लाजमी है, आप लोग भी किया करें। एंटीबायोटिक में आप लोगों ने इनको देना है टाइलोफर्सिन। ठीक है, शाशे पैक आपको मिलेगा, उसके ऊपर उसको यूज़ करने का तरीका भी लिखा होगा। टाइलोफर्सिन आप लोगों ने एंटीबायोटिक के तौर पे इनको लाजमी यूज़ कराना है। उसके अलावा अगर इनको रेशा होता है, कुछ भी होता है, तो आप लोगों ने इनको ऑगमेंटन देना पानी में मिक्स करके। बुखार की सूरत में आपने पैनाडोल देना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो करना है वो आप लोगों ने वैक्सीन करनी है। जब भी आप अपने शेड पे को बर्ड लेके आएँ, आप उनकी वैक्सीन लाजमी करें, ताकि रानीखेत जैसे और कई बीमारियां जो हैं उनसे आपके बर्ड बच जाएँ। ठीक है, हल्की फुल्की बीमारियां तो आप लोगों के पास आती रहेंगी, उनसे आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक हो गया। ये 3-4 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब मैंने अपने कुछ बर्ड को देना है पैनाडोल, तो चलें आपको भी चेक कराता हूँ। तो बीमार बर्ड्स अपने मैंने लैदा कर दिए थे। ठीक है, आप लोगों ने भी करना ही है। आपके पास जो बर्ड बीमार हो रहा है आप लोगों ने उसको लैदा करके उसको मेडिसिन देनी है, दाना दूना उसका लैदा करना है। ठीक है, ये दोनों मुर्गे मेरे पास बीमार हो रहे थे, इनकी मैं मेडिकेशन इनकी मैंने की है, तो ये अब आपको नज़र आ रहा है कैसे हेल्दी हो गए हैं। बहरहाल इनको मैं अब खोल देता हूँ। दूसरा, इनको मैंने पैनाडोल सिरप देना था जो कि मैं अभी नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो पैनाडोल पड़ा था ना वो ख़राब हो गया थोड़ा सा, तो हमने ख़राब दवाइयों से बड़ी एहतियात करनी है। हमने इनकी एक्सपायरी देख के ना फिर इनको सिरप देना है। उसके अलावा हमने इनको एक्सपायर्ड मेडिसिन कोई नहीं देनी, उससे ही आपके पास 1 घंटे के अंदर अंदर लगे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है बर्ड को बचाने की, ना कि मारने की। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। तो 5वां पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक है, ये 2 अंडे मैंने सुबह उठा लिए थे, 2 अंडे जब उठा रहा हूँ शाम हो गई है। तो मेरा भाई 5वां पॉइंट हमारा है डेली प्रॉफिट का। प्रॉफिट तो अभी हमें कोई इतना ख़ास नहीं आ रहा। ठीक है, ये 2 अंडे अब लिए हैं, 2 मतलब के समझ लें कि हमें 3 से 4 अंडे हमें इनके डेली आ रहे हैं, जो कि अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, कुछ मुर्गियाँ 2-3 मुर्गियों ने अंडे देना शुरू किए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह बड़ी मुर्गियाँ जो मेरे पास हैं, जो पहला स्टॉक था, उनको 15 से 20 दिन लगेंगे सारी मुर्गियों को अंडों पे आते हुए। बहरहाल कोई बात नहीं, हमें कौन सा जल्दी है, या हमारे कौन से बहुत ज़्यादा पैसे इन पे लग रहे हैं। ठीक है, समझ लेके डेली का हमारा इन पे 300-400 खर्चा हो रहा है, जो कि ठीक है बियरेबल है, बंदा बर्दाश्त कर सकता है। बहरहाल डेली प्रॉफिट तो हमारा अभी हमें नहीं आ रहा। ठीक है, डेली प्रॉफिट की वीडियो मैं आप लोगों को तब बना के दिखाऊँगा जब ये मेरा सारा स्टॉक जो है ना बड़ा हो जाएगा, सब लिंक पे आ जाएंगे। और वो जो बीमार मुर्गा बाइंड निकाला था ना मैंने, वो ये आ गया। ठीक है, ये देख लें एक्टिव हो गया है ना। ऐसे ही आप लोगों ने इनकी एहतियात करनी है। डेली प्रॉफिट की फिजिबिलिटी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा जब मेरे पास जो है सब मुर्गियाँ लिंक पे आ जाएंगी। फिर मैं आपको जो है इनकी फिजिबिलिटी दिखाऊंगा कि मेरा डेली प्रॉफिट ये लग रहा है। ठीक है, और मुझे इनसे आउटपुट ये आ रहा है। बहरहाल वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो आपने लाइक करनी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, भाई के लिए दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़।